कैसे हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मोना एल्विस के साथ घर में एंट्री ली थी। उसके बाद रॉय भी रुद्र बनकर उस घर में एंट्री लेता है। सब लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी घर में एक और मुसीबत आ धमकती है। वो है रूही, एल्विस की होने वाली वाइफ। रूही मासूम सा चेहरा लेकर घर में आई। यश जी गुस्से में तमतमाए हुए बोले, गायत्री जी, क्या यही संस्कार है इस घर के लोगों में? एक बार आपकी तरफ से रिश्ता तोड़ा गया, हमारी बेटी का दिल दुखाया गया, फिर भी हमने आपसे कुछ नहीं कहा, और अब आपने फिर से वही किया। क्या आप सबने हमें जोकर समझा हुआ है? राधिका जी आगे आई और उन्होंने यश जी को बैठाते हुए आराम से बात करने के लिए कहा, लेकिन यश जी अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सामने मोना और टीना को एक साथ देखा और कहा, तो ये वजह है आपकी शादी तोड़ने की। ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। टेबल पर बैठे हुए कुमुद और कर्तव्य, जो कि दादाजी और दादी के भेष में थे, उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो रॉय ने उन्हें टेबल के नीचे से लात मारी तो वो भी खड़े हो गए और अपनी एक्टिंग दिखाने लगे। दोनों जाकर यश जी को मनाने लगे। यश जी अपनी बात कहकर गुस्से में वहां से जाने लगे और उन्होंने रूही को भी अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन रूही अपनी शादी दोबारा टूटने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपने डैड की बात नहीं मानी और जाकर एल्विस से अपनी आंसू भरी आंखों के साथ कहा, आखिर क्यों? मेरी क्या गलती है एल्विस? माना कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, लेकिन मेरे साथ तुम ऐसा कब तक बिहेव करते रहोगे? मैं तो तुम्हारे बेटे को भी अपनाने वाली थी। एल्विस की नजरों में कोई गिल्ट नहीं था। यह देखकर रूही और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने गुस्से में मोना और टीना की तरफ देखा। फिर उसकी नजर त्रिस पर गई, जो कि डरकर मोना के पीछे छुपा हुआ था। वो गुस्से में उसके पास गई। उसने एक झटके से त्रिस का नाजुक हाथ पकड़ा और उसे धक्का दे दिया। त्रिस फर्श पर गिर गया और रोने लगा। मोना ने जल्दी से त्रिस को उठाया और उसे गले लगा लिया। मोना कभी भी किसी से दबकर रहने वाली लड़कियों में से नहीं थी। उसने पागल हुई रूही के बालों को पकड़ा और उसे जोर से खींचते हुए कहा, चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी चीकू को मारा, अब देख तू। ये कहते हुए मोना ने अपने दूसरे हाथ से रूही के गाल पर 4-5 थप्पड़ जड़ डाले। मोना ने रूही को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने एल्विस से रोकने का इशारा नहीं सुना। छोड़ो उसे। एल्विस ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले जाने लगा। रूही ने चिल्लाते हुए कहा, यू पीच, फिर से मेरी खुशियों से जलने लगी तू? आप जानते हो इसका बाप कौन है? ये कातिल की बेटी है, देवांश कपूर की। एल्विस, छोड़ो मुझे। घर में मौजूद सभी लोगों ने रूही के आखिरी शब्द सुने। सबको अच्छे से पता था कि देवांश कपूर कौन था। वो आदमी जिसकी वजह से उनका रुद्र भी सालों से उनसे अलग रहा था। अब घर के अंदर बस लवीना जी ही थी। उन्होंने एक नजर रूही और मोना को देखा। उन्होंने कितने सालों बाद अपनी दूसरी बेटी को देखा था, लेकिन इस वक्त वो मजबूर थी। वह मोना को एक बार गले भी नहीं लगा सकती थी। उन्होंने अपनी नजर फेरी और घर से बाहर चली गईं। यश कपूर पहले ही कार में बैठे थे, उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। एल्विस पहले ही रूही को खींचकर बाहर ले आया था। उसने बाहर आकर उसका हाथ छोड़ा और अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में रखते हुए नरम लहजे में कहा, रूही, तुम मेरी दोस्त थी। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरा तिरस्कार का सहारा लिया। रूही ने गुस्से में जवाब दिया, तो सालों तक तुम्हारे नाजायज बच्चे को झेलने का ये सिला मिला है मुझे। माइंड योर लैंग्वेज रूही। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिस अब बोल सकता है, और वो ये भी बता चुका है कि पहले उसने क्यों बोलना बंद कर दिया था। एल्विस की ये बात सुनकर रूही के चेहरे का रंग उड़ गया। एल्विस ने आगे कहा, त्रिस अब अपनी माँ के मिलने पर बोलने लगा है। अब तो तुम जान ही गई होगी कि मुझे अब क्या क्या पता है, इसलिए तुम बिना कोई ड्रामा क्रिएट करे यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। रूही एल्विस की धमकी सुनकर डर गई और वहां से बिना कुछ कहे चली गई। लवीना जी, रूही और वो तीनों सभी अपनी कार में बैठकर कपूर हाउस की तरफ चले गए।
घर के अंदर गायत्री जी, अमृत, पीहू, कुहू, राधिका सब टीना को देख रहे थे। सबकी नजरों में गुस्सा था। टीना ने कॉन्फिडेंटली सबकी नजरों का सामना करते हुए कहा, हाँ, ये सच है कि हमारे डैड देवांश कपूर हैं, लेकिन वो कोई कातिल नहीं। मेरे डैड ने कुछ नहीं किया। अगर आप सबको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, बट प्लीज मेरी बहन को किसी भी चीज के लिए दोष ना दीजिएगा। उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो कुछ भी नहीं पता। ओह, तो इसलिए तुम भेष बदल कर हमारे घर में आई और अब अपनी बहन के बच्चे को अपना बता रही हो? कैसी बहन हो तुम? कुहू ने टीना से गुस्से में कहा। मोना ने टीना को कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, तो क्या सचमुच आप मेरी बहन हो? टीना ने मोना को जाकर गले लगाया और फिर त्रिस को आखिरी बार देखा। वो उसे भी एक बार कसकर गले लगाना चाहती थी, लेकिन त्रिस उसके पास ऐसा करने के लिए डर रहा था। कोई भी उसे रुकने के लिए नहीं कह रहा था। वो अपने रूम में गई और जल्दी ही अपना थोड़ा सा सामान लेकर बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर सबसे कहा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए महेश्वरी मैंसन से निकल गई। उसे इस वक्त यही सबसे अच्छा आइडिया लग रहा था। वो अपनी बहन को इतना तो जानती थी कि वो त्रिस को माँ का प्यार जरूर देगी। महेश्वरी मैंसन के अंदर किसी को टीना के जाने से फर्क नहीं पड़ा। एल्विस ही ऐसा था जिसे इस सब से फर्क पड़ा, लेकिन उसके लिए भी ये खबर शॉकिंग थी कि टीना देवांश कपूर की बेटी है, जिसकी वजह से उसका भाई रुद्र उनसे इतनी दूर सालों के लिए दूर चला गया था। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो मोना से ही शादी करेगा और अतीत को भूल जाएगा। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में कसते हुए कहा, दादी, बड़ी माँ, मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो। अपनी बात कहकर एल्विस महेश्वरी मैंसन से बाहर निकला। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार में उसने कार दौड़ाई। टीना ने महेश्वरी मैंसन से निकलने के बाद टैक्सी ली और वो अपने गांव के लिए रवाना हो गई। रात को टीना के रूम में उसकी मकान मालकिन और उसका पति आया। कुछ बताए वो टीना का सारा सामान फेंकने लगे। टीना चिल्लाई, आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? तू उस जल्लाद की बेटी है जिसने चंद पैसों के लिए मासूमों को बेमौत मार दिया, उनके ऑर्गन बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चल निकल यहाँ से। मकान मालकिन ने भड़कते हुए कहा, अरे भगवान, तू चिंता मत करो, मैं इसे निकालता हूँ, उस औरत के पति ने कहा। अपने पति की बात सुनकर वो औरत वहां से चली गई। नीचे आकर उसे सामने एल्विस दिखा। उस औरत ने एल्विस से कहा, बेटा, आपने हमें बताकर बहुत अच्छा किया। एल्विस ने उस औरत की बात सुनकर एक कुटिल स्माइल दी। एल्विस ने ही उस औरत को बताया था कि टीना डॉक्टर देवांश की बेटी है। देवांश को थैंक्स कहकर वह औरत वहां से चली गई। उस मोहल्ले वाली औरतों को ज्यादा देर नहीं लगी टीना के बारे में अफवाहें फैलाने में। उस औरत के जाने के बाद एल्विस सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वो मकान मालिक टीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो अब आखिर क्या करेगा एल्विस? क्या टीना के साथ ये जुल्म होने देगा? और क्यों वह टीना से इतना नफरत करता है, जबकि गलती देवांश कपूर या ये कहें यश की थी? तो आगे के एपिसोड जानने के लिए मुझसे जुड़े रहें और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर जाकर इस कहानी के पहले एपिसोड आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।